अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से क्लास 7th मैथ पढ़ेंगे। हम सिंपल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया हुआ है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोलता है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। पहला पार्ट है हमारे पास, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, सम ऑफ x एंड 4। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। ये स्टेटमेंट है, इसकी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, इसी तरह है बी पार्ट। हम दूसरा पार्ट है हमारे पास, कहता है 2 subtracted from y is 8। 2 subtracted from y is 8 is equal to 8। ये इसकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमारे पास, इसकी इक्वेशन बनानी। 10 times a is 70। तीसरा 10 times a is equal to 70। ठीक है, 70, ये इसकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो the number b divided by 5, IV part, the number b divided by 5 is equal to, give us 6। ठीक है, give us 6। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/5b is gives us 6। ठीक है, ऐसे भी b/5 जो भी आप लिखो। ठीक है, तो इसी तरह 3/4 of t is 15। 3/4 of t, 3/4 of t gives 15। ठीक है, इसी तरह 7 times in plus 7 gets you 77। 7 times 1/4 of a number x minus 4, 1/4 of a number vi part, 1/4 of a नंबर क्या है, x minus 4। ठीक है, -4 गिव्स 4। ये बन गई इसकी इक्वेशन। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 times y, v-i-i-i, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 times y, 6 times y में से आप 6 अवे कर देंगे। ठीक है, यू गेट 60। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई इसकी। इफ़ यू एड 3 to 1/3 of z, v-i-x part, इफ़ यू एड 3 to 1/3 of z, अगर 1/3 of z को हम ऐड करेंगे क्या, 3, यू गेट 30, यू गेट 30। ये इसकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरह एक्स पार्ट खुद कर लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन स्टेटमेंट फॉर्म। x + 4 = 6। ठीक है, ये स्टेटमेंट, पहले हमें स्टेटमेंट दिए हुए हमें इक्वेशन बनानी थी। अब इक्वेशन दी हुई है, हमें स्टेटमेंट बनानी है, यानी कि 4 एडेड टू x गिव्स 6। ठीक है, इसकी इक्वेशन बन गई। इसी तरह x - 7 = 10, x - 7 = 10। इसका हम ऐसे लिखेंगे 7 subtracted from a number x gives 10। ठीक है, इस तरह बाकी पार्ट इसके खुद कर लेना। तो
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हमें? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमें कि सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इम्तियाज सेज, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है। ये बोलता है हमें, इम्तियाज सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स इमरान हैज़। ठीक है, इम्तियाज हैज़ 37 मार्बल्स, टेक एम टू बी नंबर ऑफ इमरान मार्बल्स। ये पेज नंबर 95 है, आप निकाल लेना। 95 पे ये क्वेश्चन है, आपको समझ आएगा जब आप पढ़ेंगे ये, तो वीडियो देख लेना। तो हम लिखेंगे, ये बोलता है इम्तियाज सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स इमरान हैज। लेट द इमरान हैज एम मार्बल्स। ठीक है, इसके पास हमें पता नहीं है, हमने लिया, एज्यूम किया हमने, ये इसके पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? एम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? इम्तियाज हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स। ठीक है, इमरान 5 टाइम्स द मार्बल्स इमरान हैज़। इमरान, हमने इमरान के कितने लिए? एक्स, यानी कि 5 इंटू एक्स। ठीक है, ये बोलता है ना 5 टाइम्स, इसमें 5 टाइम्स द मार्बल्स इमरान हैज़ 5x प्लस 7। ठीक है, 5x नहीं, 5 इंटू एम लिया है हमने। ठीक है, प्लस 7, वो किसके बराबर है? इक्वल टू 37। ठीक है, 37, ये इसकी इक्वेशन बन गई, यानी कि 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। इसी तरह ये सेकंड पार्ट बोलता है हमें, गुलशन's फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, गुलशन का बाप इतने साल बड़ा, इसकी उम्र है। ही हैज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स गुलशन's एज। टेक गुलशन's एज टू बी y ईयर्स। ठीक है, हम लिखेंगे लेट गुलशन's एज बी y ईयर्स। लेट गुलशन's एज बी y ईयर्स। ठीक है, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यहाँ भी स्टेटमेंट ये है, जो ये y है, यानी कि ये क्या, गुलशन की एज हमने y ली। ये क्वेश्चन बोलता है हमें कि इसकी 3 टाइम्स एज जो है, 3 टाइम्स गुलशन's एज। ये बोलता है ना क्वेश्चन, गुलशन's फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ 4 टाइम्स ओल्डर देन 3 टाइम्स गुलशन's एज। 4 टाइम्स ओल्डर मतलब हो गया +4। ठीक है, +4, 3 टाइम्स गुलशन's एज प्लस 4 इज इक्वल टू 49, यानी कि 3y + 4 इक्वल टू 49। ठीक है, 3y + 4, ये इसका स्टेटमेंट बन गया। इसी तरह तीसरा पार्ट बोलते हैं हमारे पास, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87, take the lowest score to be L। हाँ, जो ये बोलता है हम वही करेंगे, हम लिखेंगे lowest mark, let the lowest marks be L। let the lowest marks be L। ठीक है, L। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये जो L है इसके साथ क्या किया है इसने, देखो L में बोलता है हमें, द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7।
ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, यानी कि 2 इंटू L प्लस 7 ठीक है, इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, द हाइस्ट स्कोर इज 87 ठीक है, 87। तो 2 इंटू L हो गया 2L प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ये इसका स्टेटमेंट बन गया ठीक है, इक्वेशन ठीक है। और यहाँ से हमें L का वैल्यू निकालना हो तो इससे आगे हमें ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। इसका एक और पार्ट है, तो अब हम सीख रहे हैं फ़िलहाल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं ठीक है। तो एक और पार्ट है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के तमाम साइड्स बराबर होते हैं, एंगल सिर्फ 2 ही बराबर होते हैं ठीक है, इसके 2 एंगल आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इंटीरियर सम इसका होता है 180 डिग्री के बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल ठीक है। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज ठीक है, ये भी वहीं से बोल रहा है हमें। हम लिखेंगे एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ 2 ऑफ इट्स एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। मैंने पहले ही बताया आपको, इसके जो 2 एंगल होते हैं वो एक मेजर के होते हैं, उनका एक ही एंगल होता है। लेट बेस एंगल बी बी, लेट बेस एंगल बी ठीक है, हमने बी लिया। ये इसका मतलब वो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट बेस एंगल बी बी, वर्टेक्स एंगल किसके बराबर होगा इसका, जो हमें क्वेश्चन में बोलता है ना वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ट्वाइस वर्टेक्स एंगल इसका है ट्वाइस इंटू बेस एंगल ठीक है, यानी कि 2b ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 ठीक है, हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री ठीक है, यानी कि b प्लस b हो गई 2 साइड, और इसका तीसरा साइड क्या है, क्या निकला हमें वर्टिकल एंगल प्लस 2b इज इक्वल 180, यानी कि एक वर्टिसिस प्लस दूसरी प्लस तीसरी इज इक्वल 180 हो गया। 4b, एक b 2b, 2 हो गए 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसका इक्वेशन बन गई इसकी। तो आगे इंशाल्लाह हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अगले चैप्टर में, अगले एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी वस्सलाम, इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी आपसे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।